वेलकम टू माय चैनल। आज हम गहराई से समझेंगे विटामिन डी की कमी के संकेत और लक्षण, वे छोटे छोटे इशारे जिनसे आपका शरीर आपको बुलाता है, धीरे से बताता है कि कहीं न कहीं पोषण का संतुलन डगमगा रहा है। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो आप अपनी हड्डियों, प्रतिरक्षा, मनोदशा और मांसपेशियों को उस टूटन से बचा सकते हैं जो अक्सर चुपचाप शुरू होती है। तो चलिए आज की इस रोशनी भरी यात्रा में कदम रखते हैं। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, संकेतों और लक्षणों को पहचानना। विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर इसका उत्पादन करता है। ये हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भारत की धूप वाली जलवायु के बावजूद आधुनिक घरेलू जीवन शैली, प्रदूषण और सीमित आहार स्रोतों के कारण विटामिन डी की कमी आम है। विटामिन डी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें थकान, कमजोर हड्डियां, मांसपेशियों में दर्द और यहां तक कि मूड डिसऑर्डर भी शामिल हैं। कई मामलों में ये लक्षण विटामिन डी3 की कमी के सामान्य लक्षणों से मेल खाते हैं, क्योंकि विटामिन डी3 शरीर द्वारा सबसे प्रभावी रूप से उपयोग किया जाने वाला रूप है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इसकी कमी से तब तक अनजान रहते हैं जब तक कि यह उनके दैनिक जीवन को प्रभावित न करने लगे। मजबूत हड्डियों, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसके महत्व को देखते हुए समय पर हस्तक्षेप के लिए विटामिन डी की कमी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना जरूरी है। इसमें हम सामान्य लक्षणों, कारणों, स्वास्थ्य जोखिमों और विटामिन डी के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के तरीकों का पता लगाएंगे। आपके शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता क्यों है? प्रमुख स्वास्थ्य लाभ। विटामिन डी मजबूत हड्डियों, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह अनोखा है क्योंकि अधिकांश विटामिनों के विपरीत हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर इसे उत्पन्न कर सकता है। हालांकि इस प्राकृतिक क्षमता के बावजूद कई लोग अभी भी विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं, जिससे कई स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। यहाँ बताया गया है कि विटामिन डी शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हड्डियों के स्वास्थ्य और कैल्शियम अवशोषण में सहायक। विटामिन डी का एक प्रमुख कार्य शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करना है, जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी दो खनिज हैं। पर्याप्त विटामिन डी के बिना कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, भंगुर हड्डियों और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, खासकर वृद्धों में। प्रतिरक्षा बढ़ाता है और संक्रमण के जोखिम को कम करता है। विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों में विटामिन डी का स्तर कम होता है, उन्हें बार बार सर्दी, जुकाम, फ्लू और श्वसन संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। एक अच्छी तरह से काम करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली ऑटोइम्यून बीमारियों के जोखिम को भी कम करती है, जहां शरीर गलती से अपने ही ऊतकों पर हमला कर देता है। मांसपेशियों की ताकत और कार्य का समर्थन करता है। मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन और जोड़ों का दर्द अक्सर विटामिन डी के कम स्तर से जुड़ा हो सकता है। यह विटामिन मांसपेशियों के संकुचन, मजबूती और समन्वय के लिए जरूरी है। इसकी कमी से गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर बुजुर्गों में। मनोदशा और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। उभरते शोध विटामिन डी और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक मजबूत संबंध दर्शाते हैं। इस विटामिन का निम्न स्तर अवसाद, चिंता, मनोदशा में उतार चढ़ाव और मौसमी भावात्मक विकार (SAD) से जुड़ा पाया गया है। चूंकि विटामिन डी रिसेप्टर मस्तिष्क में मौजूद होते हैं, इसलिए पर्याप्त स्तर बनाए रखने से मनोदशा को नियंत्रित करने और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हृदय स्वास्थ्य में योगदान देता है। कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि विटामिन डी की कमी उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और सूजन का कारण बन सकती है। हालांकि इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन विटामिन डी का इष्टतम स्तर सुनिश्चित करना हृदय संबंधी जोखिमों को कम करने और स्वस्थ परिसंचरण तंत्र को बनाए रखने में भूमिका निभा सकता है। विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो स्वास्थ्य के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। इसकी कमी समय के साथ गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है, इसलिए धूप में रहने, आहार और जरूरत पड़ने पर पूरक आहार के जरिए इसके पर्याप्त स्तर को सुनिश्चित करना जरूरी है। तुम्हें कितने विटामिन की जरूरत है? आपके शरीर को विटामिन डी की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? यह उम्र, जीवन स्तर और समग्र स्वास्थ्य जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। मजबूत हड्डियों को बनाए रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और दीर्घकालिक बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए सही दैनिक सेवन आवश्यक है। हालांकि कुछ विटामिन डी आपके शरीर द्वारा सूर्य के संपर्क में आने से प्राप्त किया जा सकता है, फिर भी अनुशंसित आहार मात्रा को समझना महत्वपूर्ण है,
खासकर यदि आप सीमित धूप वाले क्षेत्रों में रहते हैं या प्रतिबंधित आहार का पालन करते हैं। यहाँ विटामिन डी की औसत दैनिक अनुशंसित मात्रा का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। आयु, जीवन स्तर 12 महीने तक के शिशु अनुशंसित राशि 10 माइक्रोग्राम, 400 आयु, जीवन स्तर 1 से 70 वर्ष की आयु के लोग अनुशंसित राशि 15 माइक्रोग्राम, 600 आयु, जीवन स्तर 71 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्क अनुशंसित राशि 20 माइक्रोग्राम, 800 आयु, जीवन स्तर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं अनुशंसित राशि 15 माइक्रोग्राम, 600 आयु। विटामिन डी की कमी के सामान्य संकेत और लक्षण। विटामिन डी की कमी अक्सर ध्यान नहीं दी जाती क्योंकि इसके लक्षण सूक्ष्म हो सकते हैं और इन्हें आसानी से सामान्य थकान या बढ़ती उम्र समझ लिया जाता है। यही बात विटामिन डी3 की कमी के लक्षणों पर भी लागू होती है, जो इन्हीं लक्षणों को दर्शाते हैं और शुरुआती पहचान को मुश्किल बना देते हैं। हालांकि लंबे समय तक इसकी कमी गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकती है। शुरुआती लक्षणों को पहचानने से समय पर निदान और उपचार में मदद मिल सकती है। विटामिन डी की कमी के लक्षण जिन पर ध्यान देना चाहिए। 1. हड्डियों में दर्द और कमजोरी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है और इसके बिना हड्डियां कमजोर, भंगुर और फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ सकती है। इसकी कमी से अक्सर हड्डियों में लगातार दर्द, जोड़ों में अकड़न और शरीर के सामान्य दर्द, खासकर पीठ के निचले हिस्से, पैरों और पसलियों में दर्द होता है। 2. बार-बार बीमारियां और संक्रमण। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली विटामिन डी की कमी का एक सामान्य लक्षण है। चूंकि यह विटामिन प्रतिरक्षा सुरक्षा को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसके कम स्तर से सर्दी, जुकाम, फ्लू, श्वसन संक्रमण और घाव भरने में देरी होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर आप अक्सर बीमार पड़ते हैं तो अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करवाना जरूरी है। 3. थकान और कम ऊर्जा स्तर। लगातार थकान और ऊर्जा की कमी विटामिन डी की कमी से जुड़ी हो सकती है। अच्छी नींद लेने के बावजूद लगातार थकान और दिन में उनींदापन इसकी कमी का संकेत हो सकता है। चूंकि विटामिन डी कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देता है, इसलिए इसका कम स्तर आपको सुस्त और असंतुलित महसूस करा सकता है। 4. मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन। विटामिन डी मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और कमजोरी हो सकती है, जिससे गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर वृद्धों में। कुछ लोगों को विटामिन डी की कमी के कारण तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कारण झुनझुनी या सुन्नता का भी अनुभव होता है। 5. अवसाद और मनोदशा में उतार चढ़ाव। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि विटामिन डी मस्तिष्क के कार्य और मनोदशा के नियमन को प्रभावित करता है। विटामिन डी की कमी अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन और मौसमी भावात्मक विकार (SAD) से जुड़ी हुई है। पुरानी कमी वाले लोग अधिक तनावग्रस्त, भावनात्मक रूप से अस्थिर या मानसिक थकान से जूझ सकते हैं। 6. घाव का धीमा भरना। विटामिन डी सूजन कम करने और ऊतकों की मरम्मत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कटने, घाव या चोट लगने पर ठीक होने में सामान्य से ज्यादा समय लगता है, तो ये कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और अपर्याप्त कोलेजन उत्पादन के कारण हो सकता है, और ये दोनों ही विटामिन डी के स्तर से प्रभावित होते हैं। 7. बालों का झड़ना। हालांकि बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विटामिन डी की गंभीर कमी एलोपेसिया एरिटा जैसी स्थितियों से जुड़ी हुई है, जो एक स्व प्रतिरक्षी विकार है जो बालों के अत्यधिक पतले होने और गंजेपन का कारण बनता है। अगर आपको असामान्य रूप से बाल झड़ रहे हैं, तो अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करवाना जरूरी हो सकता है। चूंकि ये लक्षण अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के साथ ओवरलैप हो सकते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं या जीवनशैली के कारकों को इसका कारण मान लेते हैं। हालांकि अगर आपको कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो विटामिन डी की कमी की पुष्टि करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए विटामिन डी की जांच करवाना उचित है। विटामिन डी की कमी के कारण विटामिन डी की कमी आम है, यहाँ तक कि भारत जैसे धूप वाले देश में भी। इसके अपर्याप्त स्तर के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें जीवनशैली, खान-पान की आदतें और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां शामिल हैं। 1. सूर्य के प्रकाश का अभाव। विटामिन डी तब बनता है जब त्वचा सूर्य की यूवीबी किरणों के संपर्क में आती है। आधुनिक घरेलू जीवनशैली, लंबे कार्यालय समय, प्रदूषण और अत्यधिक सनस्क्रीन के इस्तेमाल से धूप में रहना सीमित हो जाता है, जिससे विटामिन डी का उत्पादन कम हो जाता है। 2. खराब आहार सेवन। कुछ ही खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी होता है। जो लोग सीमित मात्रा में वसायुक्त मछली, अंडे की जर्दी, डेयरी और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे शाकाहारियों और शाकाहारी लोगों को अधिक खतरा हो सकता है। 3.
अवशोषण को प्रभावित करने वाली चिकित्सीय स्थितियां क्रोहन रोग, सीलिएक रोग और आईबीएस जैसे पाचन विकार विटामिन डी के अवशोषण को कम कर सकते हैं। यकृत और गुर्दे की बीमारियां भी शरीर की विटामिन डी को प्रभावी ढंग से संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। 4. आयु संबंधी कारक। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा विटामिन डी का उत्पादन कम कर देती है, जिससे वृद्ध वयस्कों में इसकी कमी का खतरा बढ़ जाता है। रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाएं कैल्शियम अवशोषण को प्रभावित करने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के कारण विशेष रूप से असुरक्षित होती हैं। 5. मोटापा और अधिक वजन की स्थितियां। विटामिन डी वसा कोशिकाओं में जमा होता है। अतिरिक्त वसा विटामिन डी को रोक सकती है, जिससे रक्त प्रवाह में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे अधिक वजन वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। 6. गहरा त्वचा रंग। मेलेनिन, जो त्वचा को उसका रंग देता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने और विटामिन डी का उत्पादन करने की क्षमता को कम कर देता है। गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी उत्पन्न करने के लिए लंबे समय तक धूप में रहना पड़ता है। 7. सनस्क्रीन और सुरक्षात्मक कपड़ों का लगातार उपयोग। सनस्क्रीन और ढके हुए कपड़े यूवीबी किरणों को रोकते हैं, जिससे विटामिन डी का उत्पादन कम हो जाता है। हालांकि धूप से बचाव जरूरी है, लेकिन स्वस्थ विटामिन डी के स्तर के लिए मध्यम धूप में रहना भी जरूरी है। विटामिन डी की कमी के कारणों को समझने से व्यक्तियों को सूर्य के प्रकाश, आहार या पूरक आहार के माध्यम से अपने स्तर को सुधारने के लिए लक्षित कदम उठाने में मदद मिलती है। घर पर विटामिन डी टेस्ट कब और कैसे बुक करें? विटामिन डी हड्डियों की मजबूती, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको थकान, बार बार बीमार पड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द या मूड में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करवाना एक अच्छा विचार है। जिन लोगों को धूप में कम समय बिताना पड़ता है, जिनकी त्वचा का रंग गहरा है या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें भी नियमित जांच की जरूरत हो सकती है। कमी की पुष्टि का एकमात्र तरीका रक्त परीक्षण है। अब आप घर पर ही विटामिन डी के नमूने लेकर ऑनलाइन जांच करवा सकते हैं, लैब जाने की जरूरत नहीं। विटामिन डी के विभिन्न प्रकार के परीक्षण जिन्हें आप घर पर बुक कर सकते हैं। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी परीक्षण। यह विटामिन डी के प्राथमिक परिसंचारी रूप को मापता है और नियमित जांच के लिए आदर्श है। 1. 25 डायहाइड्रोक्सी विटामिन डी परीक्षण विटामिन डी के सक्रिय रूप का आकलन करता है, जिसका उपयोग आमतौर पर गुर्दे की समस्याओं जैसे विशिष्ट चिकित्सा मामलों में किया जाता है। दोनों ही टेस्ट घर बैठे सैंपल कलेक्शन और डिजिटल रिपोर्ट प्रदान करते हैं। अपने लिए सही टेस्ट चुनने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी कैसे बढ़ाएं? अधिक धूप में रहे। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक स्रोत है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच 15-30 मिनट तक सीधी धूप में बिना सनस्क्रीन के रहने से आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन डी का उत्पादन करने में मदद मिल सकती है। हालांकि प्रदूषण, त्वचा का रंग और कपड़े जैसे कारक आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। हालांकि सिर्फ खाने से पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल सकता, लेकिन प्राकृतिक और मजबूत स्रोतों से विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों में शामिल हैं वसायुक्त मछली, सैल्मन, टूना, मैकेरल, अंडे, डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, दही, मशरूम, सूर्य के प्रकाश में फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, दूध, संतरे का रस, अनाज। विटामिन डी की खुराक लें यदि आवश्यक हो। जिन लोगों को धूप और आहार से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उनके लिए डॉक्टर द्वारा सुझाए गए सप्लीमेंट मददगार हो सकते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट 2 रूपों में उपलब्ध है। विटामिन डी 2 एगोकैल्सीफेरॉल, पादप आधारित लेकिन कम प्रभावी। विटामिन डी 3 कोलेकैल्सीफेरॉल, पसंदीदा रूप क्योंकि यह शरीर द्वारा बेहतर अवशोषित होता है। आपके डॉक्टर आपकी कमी के स्तर के आधार पर दैनिक या साप्ताहिक सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं। स्वस्थ वसायुक्त भोजन के साथ विटामिन डी लेने से अवशोषण में सुधार होता है। स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ वजन विटामिन डी के बेहतर स्तर में योगदान करते हैं। मोटापे से ग्रस्त लोगों को विटामिन डी की अधिक खुराक की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अतिरिक्त वसा विटामिन को जमा कर सकती है और शरीर के लिए इसे कम उपलब्ध करा सकती है। अपने स्तरों की नियमित निगरानी करें। यदि आपको विटामिन डी की कमी का पता चला है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह सामान्य सीमा के भीतर है, नियमित रक्त परीक्षण के माध्यम से अपने स्तर की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। विटामिन डी के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने से कमजोर हड्डियों, बार बार होने वाले संक्रमण और थकान जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताओं को रोकने में मदद मिल सकती है। सूर्य के प्रकाश, आहार और पूरक आहार यदि आवश्यक हो,
का संयोजन इष्टतम स्तर बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, महिलाओं में विटामिन डी की कमी के संकेत और लक्षण क्या हैं? महिलाओं में विटामिन डी की कमी के सामान्य लक्षणों में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों या पीठ में दर्द, मूड में बदलाव जैसे अवसाद, बालों का पतला होना और संक्रमण का खतरा बढ़ना शामिल है। गंभीर मामलों में इससे हड्डियों का क्षरण या प्रजनन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी के ये लक्षण शुरुआत में हल्के लग सकते हैं, इसलिए अगर आपको कोई खतरा है तो जांच करवाना जरूरी है। महिलाओं में विटामिन डी की कमी का क्या कारण है? महिलाओं में सूर्य के प्रकाश के सीमित संपर्क, गहरे रंग की त्वचा, मोटापा, कुछ दीर्घकालिक रोग जैसे पीसीओएस, थायराइड विकार या विटामिन डी की कमी वाले आहार के कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है। गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोनल परिवर्तन भी विटामिन डी के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। गर्भावस्था में विटामिन डी की कमी का इलाज कैसे करें? उपचार में अक्सर डॉक्टर द्वारा निर्धारित विटामिन डी3 की खुराक शामिल होती है। गर्भावस्था के दौरान इसके स्तर की निगरानी करना जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी मां और बच्चे दोनों को प्रभावित कर सकती है। आहार और सुरक्षित धूप में रहना भी उपचार योजना का हिस्सा है। मैं प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का स्तर कैसे बढ़ा सकता हूँ? आप निम्नलिखित तरीकों से प्राकृतिक रूप से अपने विटामिन डी को बढ़ा सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में रहना, सप्ताह में कई बार 10-30 मिनट आहार, वसायुक्त मछली, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड डेयरी उत्पाद और मशरूम खाना, फोर्टिफाइड उत्पाद, विटामिन डी से समृद्ध अनाज, जूस या दूध का चयन करना। मैं विटामिन डी की कमी को कैसे रोक सकता हूँ? निवारक उपायों में स्वस्थ, विटामिन डी युक्त आहार, नियमित रूप से धूप में रहना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और यदि आपको अधिक जोखिम है तो समय समय पर जांच करवाना शामिल है। जो लोग प्राकृतिक रूप से अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, उनके लिए सप्लीमेंट्स की सलाह दी जा सकती है। विटामिन डी की कमी को ठीक करने में कितना समय लगता है? ज्यादातर लोगों को लगातार सप्लीमेंट लेने और जीवनशैली में बदलाव करने से 8 से 12 हफ्तों के अंदर सुधार दिखने लगता है। हालांकि रिकवरी का समय इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्तर कितना कम है और आपका शरीर विटामिन डी को कितनी अच्छी तरह अवशोषित करता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे नए हेल्थ और फिटनेस वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और नियमित रूप से विटामिन डी की जांच करते रहें। नमस्ते।